खाना सस्ता पड़ गया, पीना महंगा पड़ गया। लो हो गई ठंडी। तो इन दोनों की बातें ऐसे ही फ्रंट सीट में बैठ के चलती रहती है, नॉन स्टॉप ऐसे ही लगे रहते हैं दोनों के दोनों। ये जो वीडियो है वो 6 मई की है, रात की आई थिंक 11। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। एक बलून फूट गया। पापा पापा बोल। सबसे पापा क्या बना रही हूँ? चलो केड़ा सुनवाया केक तूने? ये था कसाटा। केक कट पापा के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। टाइम हो रहा है 8 बजने में 5 मिनट है और मैं जाऊंगी वॉक करने के लिए। तो आज 7th मेरे हस्बैंड का बर्थडे। कल हम गए थे बाहर डिनर करने, तो उसकी थोड़ी सब्जी बच गई थी, तो परांठे बना के हम उसी के साथ ही आज ब्रेकफास्ट करेंगे। 45 रुपए गया एक, तो फिर आगे लगी है और खाना सस्ता पड़ गया। खाना सस्ता पड़ गया, पीना महंगा पड़ गया। पीना महंगा पड़ेगा। वो भी मजदूर का मीठा मीठा, हाँ सही बात। लूट लिया मैंने। सच में लूट लिया हमको है गौरव। नाश्ता बन गया है बट मैंने अभी खाया नहीं है। क्या ना अभी तक सो रहा है, तो आई थॉट मैं अपने काम निपटा लूँ। रिमूव कर रही हूँ अपनी नेल पेंट, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और जो मेरे हस्बैंड अभी बात कर रहे थे वो ये था, कल जो हमने डिनर किया था उसमें जो मोजितो होता है वो एक 345 का था। तो मतलब हमारा जो नॉर्मल खाना था उससे ज़्यादा हमारा पीना जो था, ड्रिंक जो थे हमारे, वो एक्सपेंसिव हो गई थी। और एक्सपेंसिव वाली बात नहीं, बट वो अच्छी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मीठी थी, मतलब मज़ा नहीं आया पी के इतना। तो इसलिए हम यही बात करते हैं कि हम तो लुट गए, इतनी नॉर्मल सी चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी वहाँ पे। गुड मॉर्निंग। ये बॉल पर गैप में गई और चौका। तो अब टाइम हो रहा है 10:30 बजे। कैन उठा, उसको खाना खिलाया, मैंने खुद भी खाया। सोचा झाड़ पोछा होने से पहले डस्टिंग हो जाए तो भाई ज़्यादा बेटर होता है, तो बस वही सब मैं कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा, हम दोनों हंसी मजाक करने में लगे हुए हैं कुछ ना कुछ। तो बस साथ ही साथ ये भाट कल मैंने वो किया था, बलून जितने सारे फुलाए थे तो एक उनमें से ही बचा था, तो मैंने सोचा चिपका देती हूँ। और बाकी बस डस्टिंग एंड ऑल मेरी स्टार्ट हो गई, जो यूजुअली मैं करती ही हूँ। तो टाइम हो रहा है 11:10 और डस्टिंग हो गई है, सब कुछ साफ़ सफाई हो गई है। बाहर एकदम सेटल डाउन हो गया है। जियो से सामान आया था, अभी इसको ओपन नहीं किया, अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। और हमें मार्केट जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो भाई बर्थडे है मेरे हस्बैंड का, बट शॉपिंग मेरी ही हो गई है, घर का सामान लेकर आ गई मैं। तो ये लिए मैंने कांच के गिलास, एक्चुअली थोड़े ना टूट टाट गए थे, सोचा लेके आ जाती हूँ। साथ में ये एक डोंगा लेके आ गई, थोड़ा कमी पड़ रही थी, और एक कैन का सिपर, एक नाइफ़, और ये है बास्केट प्याज सब्जी रोटी रखने वाली। तो भाई सारा सामान सेटल डाउन किया, कैन को नहलाया, और अब बनेगा दिन का खाना। और दिन के खाने में बना रही हूँ मैं शिमला आलू और प्याज की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो डीप फ्राई करके बहुत ही यम्मी बनती है, बट मैं डीप फ्राई ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं नॉर्मली बना रही हूँ। बस पहले आलू को डाल दिया छोटा पीस करके, फिर शिमला मिर्च डाल दी ताकि दोनों अच्छे से गल जाएं। और प्याज में थोड़ा बाद में डालती ताकि थोड़ा क्रंची क्रंची उसमें टेस्ट आता रहे। अगर आप कभी इसको फ्राई करके बनाओगे तो आपको बिल्कुल टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे कि बाहर चिली पोटैटो मिलता है। अभी बता दूँगी आप उसमें अब क्या क्या मिलाना है आपको। तो बस यहाँ रोटियाँ भी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी साइड बाई साइड, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल मन नहीं था मेरा आज कुछ काम करने का, बट ये होता है कि बस करना है, इसलिए बस मैं करे जा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी काम करने का, इसलिए मैंने सबसे इजी
सब्ज़ी पकड़ी, बड़ी से जल्दी बन जाती है ये फटाफट से। तो ये बना दी भाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और ये है मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट सब्ज़ी, इसलिए भी मैंने बना दी। चलो भाई बर्थडे है तो कुछ स्पेशल उनके लिए बनाया जो उनको भी अच्छा लगता है और इजी भी रही मेरे लिए। अब इसमें मैंने डाल दिया ये जो सोया सॉस होती है ना, जो नूडल में डलती है वो, और थोड़ा सा ये जो क्या होता है ये विनेगर, ये 2 चीज़ मैंने डाल दी है। अब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा इसमें टमाटो केचप भी डाल दें तो मज़ा आ जाता है। अब देखो 4 बजे मैं थोड़ा खाना भी खा लिया और मैं सो के उठ के आ गई। मुझे नींद इतनी आई नहीं जितना मुझे लगा कि मुझे नींद आएगी। तो सोचा बर्तन रखे हैं तो बर्तन कर लेते हैं। रखी तो जीन्स भी थी हस्बैंड की ठीक करने के लिए, बट अभी सब सो रहे हैं इसलिए मैंने वो ठीक नहीं करी। सोचा जो ऐसा काम है वही कर लेती हूँ। भाई बर्तन भी हो गए एक टाइम के बाद, बट तब भी ये था कोई उठा नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो बस इसी में मेरा टाइम निकल गया, क्या करूँ क्या करूँ। फिर 2-3 काम और दिखाई दिए बैठने बैठने वाले, सोचा वही कर लेती हूँ। देखो भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई पूरे हफ्ते हम एक्टिव रहें। कोई ना कोई दिन होता है जब मन नहीं करता काम करने का, और जब मन नहीं करता तो कुछ काम ऐसे रखो जो बैठे बैठे वाले हो जाए आराम से। जैसे कि ये काम है, मैं आराम से बैठी हूँ, बस मेरे हाथ चल रहे हैं, पैर वैर कुछ नहीं चल रहा, आराम से बैठ के काम कर रही हूँ मैं ये वाला। तो सारे अच्छे से साफ़ हो गई है। और कुछ DIY मैंने किया, तो सोचा ये पड़ा हुआ तो ये भी कर लो भी बैठे बैठे। कोई उठाया ही नहीं कि भाई मैं किसी से बात करो कुछ करो, तो बस मैं यही करने में लगी हुई थी। और गैस वाली साइड थोड़ा होता है कि जल्दी ना गंदी हो जाती है, क्योंकि यहाँ खाना वाना बनता है, कभी कुछ ना कुछ गिरता रहता है, इसलिए यहाँ साफ़ करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब कि हफ्ते में एक बार तो ज़रूर। और भाई मैंने वो पानी चढ़ा दिया है, मैं पीऊँगी अब ग्रीन टी। सारे बर्तन धुल गए, सब कुछ साफ़ हो गया। अब मैं बैठूँगी, अपना जो एक मग था उसका हैंडल टूट गया था तो उसका काम करने के लिए। और आपने देखा कितने सारे जितने भी कैबिनेट से कितने अच्छे से चमक गए हैं। अब मैं इतनी लेज़ी फील कर रही थी कि इसमें मुझे पहले करना था वाइट कोटिंग, और वाइट कलर मेरे पास था नहीं, मन बिल्कुल नहीं था कि भाई मैं मार्केट जाऊँ और लेकर आऊँ। तो भाई मैंने सीधा कर दिया येलो पेंट। अब जो ये क्वीन दिखाई दे रहा है ना, अभी तो दिखाई दे रहा है, और जब मैं कभी मार्केट कुछ जाऊँगी तो फिर इसमें मैं करूँगी वाइट का कोटिंग, उसके बाद दोबारा येलो की। बट अब बस मेरा मन था करने का इसलिए मैंने कर दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही करना था। अब नेल पेंट लगाने की बारी आ गई, क्योंकि भाई अभी तक कोई उठा नहीं है और कोई ना कोई काम तो करना ही है। तो सोचा भाई चलो यही काम कर लिया जाए। अब मैंने नेल पेंट लगा दी, ये भी सूख गई। आराम से काम करते करते भी 1 घंटा लगा ये बस ये सारे काम करने में जितने भी थे। और फिर 5-10 में उड़ गया कैन, बाकी सब भी उड़ गए। भाई कैन उड़ गया तो यानी कि सब उड़ गए। फिर चाय बनाते बनाते पता चला अभी बाहर तो चल रही है बारिश और आंधियाँ, और इसी के बीच में आ गए भी कैन के चाचा और चाची। हमने इतना एंजॉय किया, बट मन नहीं किया शूट करने का भी, इतना मन ख़राब सा हो रखा था कि शूट करने तक का मन नहीं किया। अब बज रहे थे 7, हाँ 7 और अप्रॉक्स 7 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड गए थे वॉक करने के लिए, तो सोचा भाई इसमें वो जो आजकल चल रहा है ना फोक एंड स्पून बनाने का जो है, सोचा वो बनाऊं। और ब्रश मेरा टूट गया, और मेरा इतना बनाने का मन था, मैंने 10 चीज़ें ट्राई कर ली कि भाई बन जाए, और बन भी गया टेढ़ा मेढ़ा सा। बट मज़ा आ गया, मतलब मुझे अभी हंसी आ रही है, बट उस टाइम भी मेरा मूड भी ख़राब था और कुछ काम करने का ही मन था, तो बस मैंने कर दिया ऐसे तैसे करके। अब 10 चीज़ें मैंने ट्राई करी, उसके बाद भाई पेंसिल ही काम आई। पेंसिल से थोड़ा बहुत ठीक बना, और उसको मतलब ठीक बना बट टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अभी मैं दिखाऊंगी कैसा बना, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये बना हुआ जो मैंने ड्राइंग की, वही फ्री हैंड ड्राइंग की है। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने में 5 मिनट हैं, और हमें बाहर जाना है। और हस्बैंड ने बोला भाई मुझे वही जीन्स पहननी है और वही कपड़े पहनने हैं जो तूने मुझे गिफ्ट करे हैं, और ये जीन्स है थोड़ी सी लंबी। तो मैं इसको ठीक करने मन तो नहीं था, बट ठीक करने बैठ गई, क्योंकि भाई 5 मिनट का काम है, इतना कुछ लंबा काम होता नहीं है जीन्स को उसकी लेंथ कम करने में। ये किया, और बस मन में इतना था कि रेडी होकर घर समेट के जाना है, क्योंकि भाई जब मन अभी नहीं है, जब कुछ काम नहीं कर रहे, बाहर जाएंगे थकेंगे तब तो और मन नहीं करेगा। तो इसलिए भाई ये रूल बना दो अपनी लाइफ का, चाहे मन हो या ना हो, रेडी हो कहीं जा रहे हो तो भी सारे काम निपटा कर पूरा घर समेट के तभी जाना है। तभी आपको घर आने के बाद अच्छी नींद आएगी और थकावट बिल्कुल नहीं होगी। तो ये मैंने पहनी ब्लैक ड्रेस।
गोभी ठंडा हो गया हो। दिखाओ। कियान घर था इसलिए मम्मी ने उसको सुला दिया। टाइम हो रहा है 11:15। घर वैसे ही है, एकदम सिमटा सिमटाया, क्योंकि वही वही करके मैं गई थी घर को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलता है एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।